हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमआरएल फाइनेंस लिमिटेड के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसका Q4 का एक अपडेट हुआ आया है, उस अपडेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एमआरएल फाइनेंस एक NBFC कंपनी है और एमआरएल फाइनेंस आपको जाना जाता है, उसका एक प्रोडक्ट है EWA प्रोडक्ट। इसके लिए ये फेमस है। EWA मीन्स अर्ली वेजेस एक्सेस। पहले इस EWA के बारे में थोड़ा बता देते हैं। EWA में क्या करते हैं ये लोग, जो कॉरपोरेट में काम करते हैं उस पूरे कॉरपोरेट के साथ एक टाई अप करते हैं और कॉरपोरेट का कोई आपका एम्प्लॉई सपोज उसका जो मंथली सैलरी है वो है आपका 30,000। अगर उसको कोई ज़रूरत पड़े, मंथ एंड होने से पहले कुछ रुपये का ज़रूरत पड़े तो एमआरएल फाइनेंस उसको इस रुपया प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में ये लोग 2 से 3% का एक सर्विस भी चार्ज करते हैं। और जब मंथ का जब सैलरी होता है तब कंपनी का HR डिपार्टमेंट एमआरएल फाइनेंस को उसका रुपया वापस कर देता है और वो काट के एम्प्लॉय को अपना तनख्वाह दे देती है। ऐसे ही अर्ली वेजेस एक्सेस का सिस्टम चलता है। और अगर आप देखेंगे इसका 4 से 5% रेवेन्यू अर्ली वेजेस एक्सेस से आते हैं। बाकी जो रेवेन्यू आते हैं मेनली इसका 2 तरह का रेवेन्यू आते हैं। एक ये अर्न करते फी बेस रेवेन्यू और दूसरा है आपका लेंडिंग से। फी बेस से ये लोग दूसरे बड़े बड़े बैंक के को लेंडिंग करते, जैसे आपका HDFC, ICICI, एक्सिस, इस तरह का बड़े बड़े जो कंपनी है उसका को लेंडिंग करते, उसका गोल्ड, उसका पर्सनल लोन, इस तरह का ये लोग को लेंडिंग करते। इससे ये लोग फी इनकम अर्न करते हैं। और लेंडिंग में ये लोग जो क्लाइंट, ये जो अर्ली वेजेस एक्सेस से इसके पास जो क्लाइंट आते हैं उस क्लाइंट को ये लोग अपना पर्सनल लोन, MSME लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इससे ये लोग का जो इनकम आते हैं, दूसरी तरह का इसका इनकम आते हैं। और EWA का जो इनकम आते हैं वो आते हैं फी बेस में, क्योंकि अर्ली वेजेस एक्सेस से आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। तो ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। अब चलती इसका जो अपडेट, अगर आप अपडेट के बारे में देखेंगे तो इसका जो EWA जो टोटल क्लाइंट था आफ्टर 9 मंथ ऑफ FY 26 वो था 180। अब इन लोगों ने Q4 में 30 न्यू क्लाइंट्स इन लोगों ने ऐड किया है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट अभी है EWA में वो है आपका 210, यानी कि 210 इसका EWA क्लाइंट अभी इनके पास है। और उसके साथ अगर आप और इसका मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग ऑलमोस्ट 250 क्लाइंट्स ये लोग ऐड कर देंगे, लेकिन उन्होंने जो प्रॉमिस किया था सो स्लाइड मिस करके थोड़ा आपका क्लाइंट और एनालिस्ट लोगों को पहले से इसको पता था, क्योंकि इसका स्पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा कम चल रहा था। उसके बाद इसका और एक अपडेट आया है गोल्ड लोन सेक्शन में। तो गोल्ड लोन का डिस्बर्समेंट इन लोगों ने इस क्वार्टर में 375 करोड़ का कर दिया है। अगर आप लास्ट 3 क्वार्टर यानी कि Q2, Q3, Q4 का देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का 1200 करोड़ का इन लोगों ने ऑलरेडी गोल्ड का डिस्बर्समेंट कर दिया है। और इसका टारगेट था 12 से 1300 करोड़ का डिस्बर्समेंट। तो इनका जो गोल्ड लोन के डिस्बर्समेंट का जो गाइडेंस था वो लोग इन्होंने मैच कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा है। और EWA का जो गाइडेंस था स्लाइडली मिस कर दिया है। तो ये बात है। और अगर आप इसका गाइडेंस के बारे में देखेंगे, जो ओवरऑल जो गाइडेंस था, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था एक 32 से 40 करोड़ का पैट कर देंगे FY 27 के एंड में। अगर आप देखेंगे 9 मंथ ऑफ FY 26 के बाद इसका टोटल अभी पैट है ऑलमोस्ट 11 करोड़। तो ये लोग इजीली FY 26 को 15 करोड़ के पैट के साथ एंड करेंगे, तब भी इनको 100% से ग्रो करना पड़ेगा FY 27 में, अगर इसका जो गाइडेंस था गाइडेंस के लोअर एंड को अचीव करने के लिए। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। Q4 का अभी फुल फ्लेजेड रिजल्ट आना अभी बाकी है, तब देखेंगे। और इसके साथ इसका और एक जो दिक्कत आया है वो है इसका पर्सनल लोन में। पर्सनल लोन में 2-3 इसका NPA अभी निकल आया है, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ये लोग जो NPA हुआ है उसको ये लोग इजीली रिकवर कर लेंगे। और इसके बारे में मैनेजमेंट ने कुछ अपडेट दिया था और 1-2 जो आपका अपडेट वो Q4 में आना था। जब इसका कॉन कॉल वगैरह होंगे तब इसके बारे में डिटेल आपको पता चल जाएगा। तो ओवरऑल गुड बिजनेस है और इसके EWA प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल गुड बिजनेस, लेकिन अभी मार्केट आप देखेंगे बहुत ही बुरे सिचुएशन में है। तो जैसे सभी स्टॉक गिरा पड़ा हुआ है, इसी का भी गिरा हुआ है, लेकिन बिजनेस मॉडल अच्छा है। बिजनेस का जो इनकम जो वगैरह है वो भी तगड़े रेट से चल रहा है। तो इस बिज़नेस को आप ट्रैक कर सकते हैं। यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।